शुमाइला फातिमा, दरभंगा से हूँ, बिहार। मेरा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बट आप लोग एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहे हैं, दूसरों के फॉल्ट्स देख रहे हैं। बिना फॉल्ट्स देखे आप क्या डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे सकते हैं? एक दूसरे की कमियाँ निकाले बिना बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राजनीतिक करियर काफ़ी दल बदलू रहा है। बिहार के जनता कैसे विश्वास करे उन पर? आइए बोल रहे हैं कि 25 से 30 फिर से 29। अरे दल बदलू नहीं, क्योंकि वो दल नहीं बदलते हैं, वो दल के साथ चले जाते हैं दूसरी तरफ। वो क्या बोला जाएगा इसको? गठबंधन बदलू। पूरा दल ही चला जाता है, एक आदमी नहीं जाता। गठबंधन बदलू, आगे भी रहेंगे। एक नया शब्द है। मेरा कहना है कि बिहार के लोगों का विश्वास उठ गया है नीतीश जी से। अब चिड़िया चुन गई है खेत, चुरिया चुन गई है खेत, अब कोई चारा नहीं चलने वाला है नीतीश जी का। चारा बोल रहे हैं तो उधर सबका कान खड़ा हो रहा है। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने इतना काम किया है कि बिहार में चर्चा हो रहा है, पूरा देश में चर्चा हो। क्या करते हो बउआ? मैं तो जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। क्या बात, मुझे लगता है कि आपको नेता ही बन जाना चाहिए। जवाब दीजिए। सुधांशु जी को एक बार बोलने दीजिए। अब सुधांशु जी, ज़्यादातर सवाल जो है वो नीतीश बाबू को लेकर आए, उनकी तबीयत को लेकर। अब ऐसे में आपके लिए कंसर्न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी के विषय में जो बात कही जाती है, हमारा उनका 30 साल का गठबंधन है और एक सवा डेढ़ साल के 2 टेन्योर को छोड़ के बाकी लगभग 27 साढ़े 27 साल वो हमारे साथ रहे। तो हमारे उनके गठबंधन का स्थायित्व ये है। दूसरी तरफ वो दल हैं जो 30 साल पहले शुरू हुआ था, कौन किसके साथ था कुछ पता ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी एलानिया कहते थे कि हमको कांग्रेस जेल भेजना चाहती है। ये लालू प्रसाद यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान था। वो मैं मीसा वाली बात पर नहीं जा रहा हूँ, ये तो 95, 96, 97 की बात बोल रहा हूँ। जब लालू प्रसाद यादव जी जेल गए उस समय उनका ये बयान था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, उस समय उन्हीं की पार्टी की अंदरूनी राजनीति का विषय सबको पता है। वो अपनी पार्टी की सरकार रहते हुए जेल चले गए थे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सोच और हमारी सोच में, नीतीश जी में क्या अंतर है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने पर जो समारोह आयोजित हुआ, तब तक वो उनके साथ गठबंधन में थे। क्या बोला था नीतीश कुमार जी ने? कर्पूरी ठाकुर जी कहे थे कि अब अपने परिवार को नहीं बढ़ाना, तो मैंने तो उनके सिद्धांत का पालन किया, तो मैंने तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बढ़ाया। दूसरी तरफ कौन है सत्ता में थे? पहले लालू प्रसाद यादव जी, फिर मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी दूसरी बेटी, बस परिवार की जनसंख्या हो गई पूरी। अब कहो जातिगत जनगणना है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ये अंतर है हमारी और इनके उस। ठीक है, एक बार इनके पास आते हैं। एक सेकंड सर, सवाल है, जब चुनावी मैदान में बेगूसराय से उतरे तो पिछली बार वाम दल के सीपीआई के टिकट पर लड़े थे कन्हैया कुमार। अब आपकी पार्टी को वो वहां पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 6,92,000 वोट आए थे गिरिराज सिंह को। दूसरे नंबर पर कन्हैया कुमार थे। आरजेडी ने खड़ा कर दिया था एक उम्मीदवार, जिनकी वजह से लगभग 1,98,000 वोट उनको आ गए। ये दर्द क्या कन्हैया कुमार भूल नहीं पा रहे? देखिए, तेजस्वी यादव का नाम आप लोग डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं? देखिए, राजनीति में समय की परिस्थितियों की बात होती है। उस समय अलग से वो लड़े थे, नेचुरल है, 3 पार्टियों का अलायंस उस लेवल पे नहीं था और कन्हैया जी अलग लड़े, इसलिए उनको वोट नहीं आया। कांग्रेस में होते तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती। आज वो कांग्रेस में है और जिस तरह उन्होंने पलायन यात्रा शुरू की है बिहार में, आपने देखा है पलायन, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी किसी विद्यार्थी ने भी बोला है, किसी विद्यार्थी ने बोला है कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्यों नहीं बात लिख लीजिए। हम विरोध पे बात नहीं, बीच में हम विरोध की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारा है सबल बिहार कैसे बने, सुरक्षित बिहार कैसे बने, स्वाभिमानी बिहार कैसे बने, और बिहार के साथ ही जो बिहार से बाहर है हमारे आपके जैसे लोग, ये सभी लोग कैसे सम्मान के साथ जिए। जब बिहार बदलेगा तभी हमारा सम्मान भी बदलेगा। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। तेजस्वी जी को मुंह चिढ़ाने इसी के लिए चाहते हैं कि रोजगार युक्त बिहार हो, को मुंह चिढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार को लेकर आए हैं। और ये कन्हैया कुमार जी का पलायन पहले करा दिया था, पलट करके बिहारियों के स्वाभिमान चुनौती देता हूं। आप देखिए, पलटने की राजनीति कर रहे हैं, हम पलटने की राजनीति नहीं, हम प्रतिबद्धता विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जब पिछली बार भी लड़े थे बेगूसराय से कन्हैया कुमार, मैं पलट के आपसे सवाल पूछती हूँ, तब ये माना गया था कि कोशिश थी कि किसी, आप लोग क्यों खड़ा कर रहे हैं? गिरिराज सिंह को हराना उस समय सबसे बड़ा विपक्ष का एजेंडा था। फिर भी लालू जी ने वहां पर आरजेडी उम्मीदवार खड़ा कर दिया जो 2 लाख वोट ले गया। देखिए, आप एक चीज नहीं बता रहे हैं कि उस समय उस चुनाव में हमारा अलायंस सीपीआई के साथ नहीं था, ये आप नहीं बता रहे हैं। वो सीपीआई के उम्मीदवार थे।
तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम उनको टिकट देंगे और हम उनके अच्छा, आपका क्या सुनिए ख्याल पहले, उनके अरे बारे में? सुनिए तो पहले, एक आप लाइन इतना पूछ लीजिए ना, बस। इतना उतावले क्यों होते हैं? एक बेचैनी लाइन, सारा एक समाप्त हो लाइन, जाएगी, बस एक चुनाव का लाइन। इंतजार क्या कीजिए। ख्याल उनके रुक बारे में जाइए ना, आपका? रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। मैं जो देखिए क्या ख्याल? सीरियस डिस्कशन कीजिए ना, नहीं तो बहुत रद्दी माल ही serious है। रहेंगे आप। बहुत देखिए, serious है। जैसा भाजपा बहुत ने serious कहा है कि बहुत रद्दी माल है serious। नीतीश कुमार, ऑन रिकॉर्ड है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आप देख लीजिए। देखिए सीरियस डिबेट कीजिए। उस समय हम लोग अलायंस में नहीं थे, ये बात आपको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। आप क्यों उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें कैंडिडेट बनाएं? नंबर 1, जो तनवीर हसन जो उम्मीदवार थे, उनको उसके पिछले चुनाव में 4 लाख वोट आया था, सेकंड पोजीशन पे थे। आप चाहते हैं कि उनके समर्थन में उनको हम बैठा दें, कैसे बैठा सकते हैं? आज जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, काम कर रहे हैं, और गठबंधन का कोई भी दल अगर हमारा साथी काम कर एक रहा और है, छोटा सा हमारी सवाल है, मजबूती उसके है। बाद में इधर जाऊंगी। दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ये बाद में जब एनालिसिस हुआ तो महाविकास आघाड़ी ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को टाइम पे प्रोजेक्ट करते, कांग्रेस मनमानी नहीं करती, कांग्रेस उनका नाम खुलकर बोलने से नहीं रोकती, तो हम लोग बेटर परफॉर्म करते। ये कहा है। देखिए कांग्रेस, आप मत बोलिए, उनसे पूछ रही हूँ। देखिए जहां तक नेतृत्व का सवाल है, तेजस्वी का नाम डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं करना देखिए, चाहिए, सही मूव होगा या नहीं होगा, आप देखिए, बताइए। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे बिहार के एक एक जनता को मालूम है कि वही नेता है। 2020 में लोगों ने देख चुका है जिस मुद्दा, सुन लीजिए ना, क्यों घबराते हैं? जिस मुद्दे को उन्होंने 2020 में स्थापित किया, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, उसके अनुसार उन्होंने 17 महीने में काम करके दिखाया है। बिहार की जनता ने देखा है। आप किसी से भी पूछेंगे तो रोजगार का मतलब तेजस्वी है, वहां पे नौकरी का मतलब तेजस्वी है। लोकसभा में 4 पे क्यों अटक गए? स्ट्रेंथ है लोकसभा में 4 लेकिन लोकसभा में 7% ज्यादा वोट है बाकियों से, ये भी सच है, ये भी सच है। आप ज्यादा सीटों पर लड़े ना, तो आप भी तो ये नहीं, बताइए। देखिए सब चीज फिर देखिए, आप मानते सीट हैं। कितनी आई? सीट 4 है, 4 है। 12-12, 24 तो ये दोनों ले आए और 5 वो ले आए। नहीं, हम देखिए, हम अरविंद कहाँ जी, मानते नहीं, अरविंद जी, उसके हाँ। बाद बस दो, उसके बाद हम मानते हैं जो निर्णय है जनता का, वो मानते हैं। इन्होंने दिया क्या? विशेष राज्य का दर्जा दिया उन्होंने। कई मंत्री हैं, कौन सा काम किया इन्होंने, बता दें। लगातार उन्हें समर्थन मिल रहा है। आप बताइए, मैं तो अभी बोल रहा हूँ अरविंद कि जी, आपने अरविंद जी। उसके अनुरूप काम नहीं अरविंद जी, किया। नहीं तो महिलाएं बिहार के लोग बैठे हुए हैं, अरविंद जी, बिहार में अरविंद कैसे जी। होती है? बिहार की जनता ज्यादा बैठी हुई है। इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 9th फेल आपको चीफ मिनिस्टर मंजूर है? फिर वही बात, जिसका डिग्री दिखा दीजिए ना। और नीतीश आपको कुमार, नरेंद्र मोदी जी का नीतीश डिग्री कुमार दिखा दीजिए। 20 साल आप कैसा से बात करते मुख्यमंत्री हैं? हैं। देखिए डिग्री पे आइएगा, दिखाइए ना। आप दिखा दीजिए, आपको दिखाइए। अरे दिखा तो दीजिए, हमने ये बगल में तो भाई, दिखाइए। कब भूल जाएंगे 2015 की बारी बात? बारी से, बारी बारी। आप हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, लालू यादव हाथ उठाइए, चारा हाथ घोटाले उठाइए, में सजा दिखा दीजिए याफ्ता उनको। है। कैसे deny करोगे? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, दोनों को दिखा दीजिए, दोनों को दिखा दीजिए और आप हाथ उठा लीजिए। जैसे खत्म करेंगे मैं मौका दूंगा। भैया एक साथ हमार बिटिया, हमार बिटवा। बोलिए। कम है तब ना। देखिए, हमारा निकम्मा सीधा थोड़े कहना पैदा है। किए हैं। एक तरफ जंगल राज जिन्होंने किया, कांग्रेस भी बैठी है, कांग्रेस का भी राज था। जंगल राज पहुंचाया लालू ने, और उससे निकाल के 20 साल में सड़कें गांव-गांव तक जा रही हैं। आप लोग सब जानते हैं। अभी एक छात्र ने बताया कैसे वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं। हाँ, ये समस्या है कि राजस्थान के कोटा में ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, मालिक भी बिहार के, स्टूडेंट भी बिहार के। इसके लिए हम लोग लग रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये समस्या भी सॉल्व होगी। अभी 30,000 करोड़ रुपए सेंटर ने कोसी बांध योजना के लिए अभी मंजूर किए। 183 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं फिलहाल। तो बिहार विकास की तरफ है, और उसका कारण क्या है? डबल इंजन। पहले नीतीश बाबू का खाली चेहरा था, अब मोदी जी का भी चेहरा साथ में जुड़ गया है। चिराग प्रोफेसर पासवान का भी चेहरा साहब जवाब साथ में जुड़ दीजिए। गया है। और उस बच्चे ये का भी आपको समझना जो होगा। लाल टी शर्ट पहना हुआ दिखाइए, उसका सवाल था ये जो भाई भतीजा, बेटा, बिटवा, बिटिया, सब ये सब कब खत्म होगा? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, इसका जवाब भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुत्र और पुत्रियों का भी परिचय देना चाहिए, बताना चाहिए कि वो लोग कौन कौन है। आपको ये भी बताना चाहिए कि जय शाह अगर अमित शाह के बेटे नहीं होते तो उस ओहदे पे जा पाते क्या? आप बताइए इसको न। आप डिफेंस मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर के बेटा का बात बताइए। आप सबसे अलग बात संघ परिवार का बताइए। कहता है कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सांस्कृतिक संगठन है। अब बताइए वो कैसा परिवार है जो पीछे से खेलता है, सत्ता का पूरा मलाई वही लेता है। बताइए, जवाब दीजिए। ठीक है, आप बताइए तो। यहाँ तो जवाब सुन रहे, जवाब सुन रहे, जल्दी जल्दी। जिस बेटे और बेटी की बात करते हैं, जैसे आप चुनाव लड़ते हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। एक बेटा तो केवल आकर कहता है कि मेरे बाप को मुख्यमंत्री बनाइए। कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरा परिवार आप पीछे से खिलवाते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद आज की पीढ़ी को नहीं याद हो, 1997 में जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी थी तो वो सिग्नेचर एक झटके में नहीं कर पाती थी।
अब उसके बाद बताइए किस योग्यता के आधार पर बनाया गया स्कूल था? ड्रॉप आउट सिर्फ एक ही योग्यता आपको कि मेरे योग्यता परिवार है के क्या हैं। उसका? मैं व्यक्तिगत टिप्पणी, देखिए आपकी गलत पर्सनल बोल रहे हैं जागीर ना है भाई, आप गलत बोल रहे आपकी हैं ना। पर्सनल जागीर है, उमा आप जो भारती चाहे वो कितनी पढ़ाई की करें। है? इंडी गठबंधन के सारे दल, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आज भारत की राजनीति में केवल 1-2 दल बचे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी हमसे धुर विरोधी है, कम्युनिस्ट, उनका भी मैं मानता हूं कि कम से कम वो परिवार के नहीं बने। बाकी सब तो भैया ऐसा कि परिवार के बाहर किसी के पास कोई सत्ता नहीं। अब ये बताइए, मैं बता रहा हूं जो इन्होंने कहा हमारे नेताओं के, देखिए साहब अंतर क्या है। जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है, परिवार और परिवारवाद में अंतर है। जैसे पूंजी सबको चाहिए, धन सबको चाहिए ना, चाहे नौकरी या बिजनेस के माध्यम से जीवन यापन करने के लिए। पूंजीवाद क्या है? सारी पूंजी मेरे पास। वैसे ही किसी के परिवार का व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये रोक नहीं लगाई जा सकती। जैसे अंजना जी के परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता नहीं कर सकता या आज तक चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, ये नहीं रोक लगा सकते। परिवारवाद ये होगा कि अंजना जी कहेंगी जिस दिन हम हल्ला बोल छोड़ेंगे मेरे ही परिवार का व्यक्ति बनेगा।